जोहार संगवारी हो। आज के वीडियो जो है एक साप्ताहिक करंट अफेयर हरे। साप्ताहिक करंट अफेयर एकर वजह से लेके आथे, अगर मासिक पढ़थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत के सामना करना पड़थे और एक साथ बहुत सारा हो जाथे। ओकर वजह से साप्ताहिक करंट अफेयर लेके आत हूँ, वही चीज़ के समावेश है में जो सिलेक्टेड है, जो पेपर में आ सकत है, एला छोड़ नहीं सकन और छोड़ना है तो बहुत पछतावा के सामना करना पड़ी। तो देखना है, ठीक है, छोड़ना बहुत बड़ी बात हो जही। अगर छोड़ू तो करेंट अफेयर जो है ये बहुत इतिहास टाइप के हो जही, याद करना मुश्किल हो जही। तो छोड़ना नहीं है, वीडियो ला अंत तक जरूर देखना, केवल छपने वाले प्रश्न को ही समावेश करेंगे हूँ, ठीक है। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। स्लोली स्लोली पढ़ो मेरे यार, स्लोली स्लोली पढ़ो। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, यहाँ से प्रश्न में उठी मतलब छपी, मतलब छपी। तो ध्यान से सुनना बस है कि कौन से प्रश्न कैसे टाइप से उठ सकते, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में धान बिक्री या धान का क्रय करना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक यहाँ के प्रदेश में एक अलग से माहौल पैदा कर दे गए है। किसान भाई मन पूरा हर्ष और उल्लास के माहौल बने हुए है, एक तिहार जैसे जुनून बन गए है और होना भी जायज है। काबर नहीं होही, काबर की किसान ला ओकर फसल के का है पूरा मूल्य मिल जावत है, तभी तो वो अपन लोग लइका बच्चा मन ला आगे अच्छा से शिक्षा दे सकते, पढ़ा सकते, अच्छा से माहौल में रख सकते। अब ये सब चीज हो है प्रदेश के सरकार के द्वारा से, ठीक है। ओकर सराहनीय पहल के द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान भी हवे, ठीक। तो ये भारत में पहला राज्य हरे जेला किसान मन ला पूर्ण समर्थन मिलत है। तो आओ ये चीज के बारे में अध्ययन करथन कि कैसे टाइप से छत्तीसगढ़ सरकार जो है धान के क्रय करत है। यहाँ से छपने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करबो, ठीक है। तो 21-22 में धान खरीदी जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा देखते हुए चलते हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जो है वो एमएसपी के आधार पे चालू करेगी है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पे चालू करेगी है। ध्यान से देखना, ये डाटा एकदम क्लियर रहना चाहिए, एक साल तक के लिए फुर्सत रह जाओ फिर, ठीक। 1 दिसंबर से धान खरीदी की स्टार्ट करेंगे है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ये दिन का है पूरा माहौल गांव घर में हर लोग लइका बच्चा में कोई सा भी वर्ग हो, अलग से माहौल बने हुए है, ठीक। ओकर वजह से ये धान तिहार के रूप में मनाए गए है। 1 दिसंबर के दिन ला याद रखना है, 1 दिसंबर जो है वो धान तिहार के रूप में मनाए जाते, ठीक। अवधि कब रखे गए है कि धान खरीदी जो है छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा धान खरीदी जो है 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक के रखे गए हैं। ध्यान रखना एक दिनांक ला, ठीक। कुल सहकारी समिति यानी कि के ठो केंद्र बनाए गए हैं खरीदे बर, ये ला याद रखे हैं 2399। एक ठोक चूक कर दिस, एक कर देती तो 2400 हो जाती, ये ला याद रखे बर थोड़ा दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, चलो ध्यान रखना कितना है सहकारी समिति 2399, एकदम कंठस्थ याद रखना ये ला, ठीक। पंजीकृत किसान कितना है, पंजीकृत किसान की संख्या कितना है छत्तीसगढ़ में धान के विक्रय बर, धान के खरीदे बर, ठीक है। तो कितना है 2,66,000, कितना 2,66,000 जो है छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसान है। लक्ष्य कितना रखे गए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2021-22 में धान खरीदे के लक्ष्य रखना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज, पीएससी वाले ध्यान देना। 105 लाख टन ये साल के 2021-22 में लक्ष्य रखे गए 105 लाख टन छपने वाला प्रश्न हरे है, ठीक। ध्यान से देखना, एमएसपी के आधार पे फसल की कीमत का रखे गए है बोला, ध्यान से देखो, एक साल तक के लिए ये छपने वाले प्रश्न हरे, ये डाटा याद रखना है, ठीक। तो कॉमन धान जो सामान्य धान है वो का कीमत जो है 1940 रुपया रखे गए है। ध्यान से देखते हुए चलना, कितना 1940 रुपए। ग्रेड ए यानी कि पतला धान जो है ओकर कीमत 1960 रुपया रखे गए है। एकदम कंठस्थ ये दोनों डाटा नहीं भूलना चाहिए, ठीक। ये में मोटा धान भी आ जाए, मोटा धान की कीमत 1940 रुपया और पतला धान की कीमत 1960 रुपया रखे गए है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि 2500 में धान की खरीदी कभी नहीं होए, बल्कि वो बचत इतना ये रेट में होते 1940 और 1960 में। लेकिन जो 2500 वादा करे है सरकार के द्वारा ओला योजना के तहत
कौन से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 इंस्टॉलमेंट में साल में 4 किस्तों में धीरे धीरे से दे देते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। आगे बात कर लेते हैं धान के अलावा और कौन से फसल ला मंडी के तहत खरीदे केंद्रों के द्वारा खरीदे जाही। तो धान के अलावा मक्का के जो खरीदी है वो करे जाते है साल 2021-22 में सरकार के द्वारा, जेकर एमएसपी के हिसाब से दर रखे गए है 1870 रुपया। कतना? 1870 रुपया। छपने वाला प्रश्न है ये, 1870 रुपया मक्का के कीमत रखे गए है प्रति क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के पहचान एक विश्व स्तर में भी बन गए हैं। कैसे टाइप के बने हैं बोला, देखो यहाँ के जो चावल है वे है वो विदेश के चूल्हा में भी अब बनना चालू हो गए है। वो सुगंधित किस्म के चावल लगा करेंगे है उपवाद मंगाए के कोशिश करेंगे है विदेशों के द्वारा, जेमे से देखो कौन कौन से सुगंधित चावल कितना डिमांड में करत है। तो जीरा फूल, कौन से? जीरा फूल जो चावल है सुगंधित चावल हरे, ये किस्म के जो चावल है एला पहले से जीआई टैग मिल गए है, यानी कि यह पहली से विदेशों में का हो गए है प्रचलन हो गए है। अभी ए साल के बात है 2021 में दुबराज धान, कौन से धान? दुबराज धान धमतरी जिला से संबंधित है। दुबराज धान जिला जीआई टैग प्राप्त हो गए। अब ये जीआई कहा रहे जियोलॉजिकल इंडिकेशन, यानी कि एक मतलब ये होते कि वो अच्छा किस्म के धान हरे तो ओला विदेशों में मांग बढ़ जाते तो ओला का कर देते, ये संस्था के द्वारा वो धान ला टैग कर दे देते, जेमे के छत्तीसगढ़ के दुबराज धान ला का करेगे है टैग करेगे है और एक विदेशों में मांग का हो गए है बढ़ गए है। तो ये चीज का करे है ध्यान में रखना है। दुबराज धान धमतरी से संबंधित है। बादशाह भोग, कौन से? बादशाह भोग कहाँ से संबंधित है? तो बस्तर से। कहाँ से? ध्यान रखना, बस्तर से संबंधित है। खाई नामक जो धान है बे, खाई, कौन से धान? खाई नामक धान भी है, वो कहाँ से? सब वो राष्ट्रीय करेंट अफेयर के बारे में। ठीक है, उससे पहले देख लेना कि दारू पीना गलत नहीं है। क्या? दारू पीना गलत बात नहीं है, लेकिन पी के गलत काम करना वो गलत है। ठीक है, तो अब देखना है वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में, कब? 21-22 में दूसरी तिमाही में जुलाई या सितंबर में देखना। ठीक है, कब? जुलाई और सितंबर में भारत के जो विकास दर मापे गए हैं वो 8.4% नापे गए हैं। भारत के जो इकोनॉमी ग्रोथ है, विकास दर। ठीक है, समझ आ गए? ये याद रखना है भारत के विकास दर तीसरी तिमाही में कितना रखे गए हैं तो 8.4% रखे गए हैं। ठीक, दुनिया में सबसे तेज विकास दर माने गए भारत के जो विकास दर है ओला कोरोना काल के बाद से ये बहुत ज्यादा एक्टिव हुई से, तेकर वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा तेज करने वाले भारत की इकोनॉमी ला रखे गए हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे है तुर्की, जेकर 6.9% की गति से का करत है वहाँ के विकास दर ग्रोथ करत है। ठीक है, वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था के आकार है वो है 35.37 लाख करोड़ माने गए। सीखे कितना? 35.73 लाख करोड़। छपने वाला प्रश्न, ये छपने वाला प्रश्न। ठीक है, याद रखना है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भारत के जो विकास दर है ओला कितना रखे गए है तो 4.5% रखे गए हैं। ध्यान देना, कितना है? एग्रीकल्चर क्षेत्र में भारत के जो विकास दर है वो 4.5% रखे गए हैं। और अब देख लेते हैं मौसम से संबंधित जानकारियों के बारे में। ठीक, तो मौसम में सबसे पहले देख लेते हैं मौसम के आंकड़ा प्रस्तुत कर लेते हैं। स्क्रीन में देख लेना मैप के आधार पे कि थाईलैंड और म्यांमार से जो तूफान आवत है, चक्रवाती तूफान आवत है ओला जवाद नाम दे गए है। का नाम दे गए है? जवाद नाम दे गए है। एकदम कंठस्थ याद रखना आने वाले पेपर पर। ठीक, जवाद का हरे तो थाईलैंड और म्यांमार से आने वाला तूफान हरे जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते। कहाँ उत्पत्ति कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। नामकरण कौन दे की था? जवाद नामकरण कौन दे? सऊदी अरब के द्वारा दे गए है। काका द्वारा दे गए? सऊदी अरब के द्वारा जवाद नाम दे गए है। टकराही कहाँ? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट में टकराही, समुद्र के किनारे में। ठीक है, हाँ,
इफको इफको का चीज हरे इफको इफको ला दुनिया के नंबर 1 सहकारी संस्था के रूप में चुने गए हैं। इफको का लगे है दुनिया के नंबर 1 सहकारी संस्था के रूप में चुने गए हैं। और का बार चुने गए हैं उर्वरक क्षेत्र में, खातू दे के क्षेत्र में, अच्छा प्रोडक्ट अच्छा ग्रोथ करे के क्षेत्र में इफको ला बेस्ट सहकारी संस्था के रूप में वर्ल्ड के द्वारा चुने गए हैं। ये इफको के द्वारा डीएपी यूरिया वगैरह कई प्रकार के उर्वरक तैयार करे जाते। समझ आ गए इफको का चीज है कीता ये इफको। हाँ ये जवाब में ध्यान देना है थोड़ा से। जवाब की वजह से मौसमी परिवर्तन भारत की जो भी वर्तमान मौसमी परिवर्तन है वो में चेंज आ गए है। ठीक है थोड़ा से देख लेना होगा, वो हिसाब से तैयारी करना। मौसम अभी बदल वगैरह अच्छा है। ठीक अगला देखते हैं अगला आने वाला प्रश्न है नेवी चीफ। कौन नेवी चीफ एकदम कंठस्थ छपने वाले प्रश्न है। नेवी चीफ कौन है? नेवी चीफ यानी कि जल सेना के प्रमुख कौन ला नियुक्त करेगे है? एडमिरल आर हरि कुमार ला का करेगे है जल सेना प्रमुख या नेवी चीफ के रूप में पद ग्रहण करे सौंपे गए हैं। ठीक है ये छपने वाले प्रश्न हरे एडमिरल आर हरि कुमार याद रखना है। ठीक है ये भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं और पद ग्रहण भी कर चुके हैं। अब ध्यान देना ये 25वें नंबर की नेवी चीफ हुई। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जो है वो भारत के 25वें नंबर के नेवी चीफ हरे। काकर स्थान ले है, काकर जगह ले की एडमिरल करमवीर सिंह के स्थान ले है। काका करमवीर सिंह के स्थान ले है। वो जो है वो 24वें नंबर के पायदान में भारत के सेवा कार्य करे रही से नेवी चीफ के रूप में। ध्यान देना है राष्ट्रीय करेंट अफेयर के बारे में एकदम छपने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन लही संबंधी प्रश्नों के बारे में उससे पहले थोड़ा देख लेना। ठीक विचार चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, जब उसको आप अपने व्यवहार में लेके नहीं आओगे तो उस विचार का अच्छे खासे विचार का भी कोई मतलब नहीं है। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब दबा के करो। देखो खेल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक छपने वाले प्रश्न ओनली छपने वाले प्रश्न। ठीक है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फुटबॉल जगत में, कौन से जगत में? फुटबॉल जगत में ऑस्कर अवार्ड कहे जाने वाले बैलन डी ओर। ऑस्कर अवार्ड जानते हो ना? ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत में दे जाते, वैसे बेस्ट एक्टर या बहुत सारे होते हैं बेस्ट चीज रही साल के वाला दे जाते। ठीक है वैसी टाइप के फुटबॉल जगत में बैलन डी ओर एक पुरस्कार है जो है सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार या फुटबॉल जगत के सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है बैलन डी ओर जिसमें गोल्डन बॉल जो होते, गोल्डन बॉल जिला मिल गए वो प्रमुख व्यक्तित्व प्रमुख खिलाड़ी या बेस्ट खिलाड़ी साल के बेस्ट खिलाड़ी के रूप में रही थे ओला मिले जाते। ठीक है तो ध्यान देना बैलन डी ओर पुरस्कार गोल्डन बॉल मिले हबे है लियोनल मेसी ला। पुरुष वर्ग में ध्यान देना कौन से वर्ग में? पुरुष वर्ग में छपने वाले प्रश्न लियोनल मेसी अर्जेंटीना के निवासी हरे। कहाँ के निवासी हरे? अर्जेंटीना के। इला 7 बार तक के मिल गए हैं गोल्डन बॉल बैलन डी और 5 गांव मिले हैं रोनाल्डो ला के। रोनाल्डो सेकंड नंबर में। ठीक है ध्यान देना 7वीं बार तक के मिले हैं लियोनल मेसी ला बैलन डी और। ये कौन सी टीम के नेतृत्व कर दिया, कौन सी टीम से खेलते ये याद रखना है। पीएसजी टीम से खेलते। पीएसजी के टीम के तहत क्या करते ये फुटबॉल खेलते, ध्यान में रखना है। ठीक है अगला बात कही तो महिला वर्ग में बैलन डी पुरस्कार कौन ला मिले है? तो अलेक्सिया फुटेलस स्पेन की महिला खिलाड़ी है। कहाँ खरे? अलेक्सिया फुटेलस स्पेन के महिला खिलाड़ी ला बैलन डी पुरस्कार मिले है। छपने वाले प्रश्न याद रखना ये साल पेपर में छपी मतलब छपी। ठीक है यही कैटेगरी में बैलन डी में सामूहिक रूप से अगर बात करी तो बेस्ट टीम कौन से हरे की? तो चेल्सी नामक टीम ला दे गए है। कौन से? चेल्सी नामक टीम ला बेस्ट टीम के लिए बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित करे गए, ध्यान में रखना है। ठीक है आगामी फुटबॉल के बात कर लेते हैं। काका आगामी फुटबॉल से संबंधित बात कर लेते हैं तो 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप
कौन से कप? विश्व कप। महिला फुटबॉल कप, ध्यान देना है 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल कप कहाँ आयोजित करे जाही? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में आयोजित हो ही, ध्यान रखना है। आने वाले जनवरी और फरवरी में ये छाप लेना, लिख के लेना, ठीक है। हाँ, फुटबॉल जगत की ही बात कर लेते हैं कि 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन हरे? अभी वर्तमान में ही कर डली सुहा, कौन? रोनाल्डो। ये तो सबके फैन हो ही, रोनाल्डो। खेल जगत में ध्यान देना है, ठीक है। रोनाल्डो ये अपन कला से सबला का है सम्मोहित कर ले है। रोनाल्डो के बात कर लेते हैं तो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के निवासी हरे और मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम की तरफ से अपन फुटबॉल के प्रदर्शन करते, ठीक है। काकर? मैनचेस्टर टीम की तरफ से। कहाँ के निवासी रोनाल्डो? फुटबॉल रोनाल्डो ला का उपाधि मिले है? तो 800 गोल करने वाले दुनिया के पहला का हरे खिलाड़ी। समझ आगे। बात करबो कबड्डी लीग में आ जाता है तो भारत में होने वाले आयोजित कबड्डी लीग में प्रो कबड्डी के नाम से जाने जाते, जेकर अभी 2021 में प्रारंभ होने वाला है दिसंबर में। वो 8वां संस्करण के रूप में चलने वाला है। कौन से संस्करण? 8वां संस्करण। छाप लेना इसे, कौन से? 8वां संस्करण, ठीक। फुटबॉल जगत में ही आ जाता है तो दिव्यांग जन, विकलांग वाले मतलब विकलांगता वाले के फुटबॉल टीम सबसे पहली कौन से देश घोषित करे है? कौन से टीम बना है और कौन से देश बना है टीम विकलांग वाले? तो फिलिस्तीन। कौन से टीम? हाँ, फिलिस्तीन। दुनिया के पहला देश है जो विकलांग मन के फुटबॉल टीम निर्मित करेगे है फिलिस्तीन। याद रखना, कौन सा देश? फिलिस्तीन, ठीक है। अब बात करबो अवार्ड फंक्शन के हिसाब से तो अवार्ड फंक्शन में वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड में काजित में एथलेटिक्स बात करत हो ना, एथलेटिक्स में भारत के नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ी से अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज एक भारतीय महिला खिलाड़ी है जेला महिला कैटेगरी में वुमन ऑफ द ईयर ये साल के बेस्ट महिला खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं भारत के अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। और अंजू बॉबी जॉर्ज वो है वो कौन से खेल से संबंधित है? कही था लॉन्ग जंप, लंबी कूद से संबंधित है। कौन से खेल से? लंबी कूद से संबंधित है, याद रखना। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है लंबी कूद, लॉन्ग जंप से संबंधित है, जिला वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड में वुमन ऑफ द ईयर यानी कि इस साल के बेस्ट एथलेटिक्स के रूप में सम्मानित करे गए, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं वार होम। कौन? हाँ, वार होम जे हा नॉर्वे के खिलाड़ी हरे। कहाँ के खिलाड़ी हरे? नॉर्वे के खिलाड़ी हरे जेला ये साल के पूरा ओवरऑल बात करत हूँ, ओवरऑल एथलेटिक्स के रूप में माने गए हैं। कौन से रूप में? ओवरऑल सब एथलीट्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले के रूप में वार होम नॉर्वे की खिलाड़ी ला ईयर ऑफ द एथलीट्स के रूप में प्रदर्शन के रूप में ओला अवार्ड दे गए है, ठीक है।